प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श भाग 2 कविता है मनुष्यता। आज हम कविता मनुष्यता का अभ्यास कार्य इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने सुमृत्यु किसे कहा है? कवि के अनुसार सुमृत्यु क्या है? कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा है कि जिसे लोग मरने के बाद भी याद करें। इसका क्या मतलब है कि मरने के बाद किसी भी व्यक्ति को तभी याद किया जाता है जब वो दूसरों के लिए कोई अच्छे कार्य करके जाता है। इसलिए जो मृत्यु है वो किसी भी व्यक्ति का शरीर तो छीन सकती है, लेकिन उसके अच्छे कर्मों को, उसकी अच्छाई को कभी भी नहीं छीन सकती। मृत्यु के बाद भी वह व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को ही सुमृत्यु कहा गया है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? अब इसमें भी कवि के अनुसार उदार व्यक्ति की पहचान हम इस बात से कर सकते हैं कि उसने दूसरों के प्रति कितना उपकार का काम किया है। उदार व्यक्ति संपूर्ण विश्व को उदारतापूर्वक स्वीकार करता है। इसलिए जब वह ऐसे कार्य करता है तो ऐसे व्यक्तियों का बखान, वर्णन स्वयं सरस्वती भी करती है। सारे संसार में अर्थात समस्त पृथ्वी पर उसकी कीर्ति, उसका यश, प्रसिद्धि गूंजती है। ऐसे व्यक्तियों को लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं और उदार व्यक्ति का यश पृथ्वी से कभी भी समाप्त नहीं होता। उदार व्यक्ति सभी में आत्मभाव को देखता है, इसलिए सारा संसार उसके प्रति एक अच्छाई की भावना को रखता है। अब हम चल रहे हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? अब इसमें है बेटा कि कवि ने दधीची, कर्ण, रंतिदेव, उशी नरेश, पुत्र शिबी आदि का व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है। अब ये लाइन सारी की सारी प्रश्न में दी गई है। इन सब मनुष्यता के लिए उन्होंने यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए जो अपना सर्वस्व है हमें उसको हमेशा के लिए बलिदान कर देना चाहिए। कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। इन लोगों ने समाज के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर दिया और उन्होंने जो भी उनसे कुछ मांगा गया उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया उसे देना। भूख से व्याकुल, जो कि कविता के अंतर्गत ये दृष्टांत दिए गए हैं सभी, कि भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपना भोजन दूसरों को देकर उनकी भूख मिटाई। ऐसे ही जो दधीची ऋषि हैं, उन्होंने वृतासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी कि उससे एक वज्र बनाया जा सके। उशीन पुत्र राजा शिबी ने कबूतर की प्राण रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस भी काट कर दे दिया था। कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल तक दान में दे दिए थे। अब जो मैंने आपको ये सारे के सारे उदाहरण बताए हैं, इनको जब हम लिखेंगे तो उसके बाद अगर हम ये लिख दें कि उनके इन कार्यों से मनुष्यता की, मानवता की रक्षा हो सकी और ये कार्य हमें परोपकार करने का संदेश देते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर हमने चर्चा कर दी है। अब है हमारे पास चौथा प्रश्न। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? अब कविता के अंतर्गत आया है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अब इस पैराग्राफ को अगर आप याद कर लोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गर्व रहित जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सी पंक्तियाँ बताई गई हैं। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 5। मनुष्य मात्र बंधु है, इससे आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस कथन से कि मनुष्य मात्र बंधु है, हम यह समझते हैं कि संसार के जितने भी लोग हैं वो सब आपस में भाई बंधु हैं। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं। बाह्य रूप से हमारे में भेद दिखाई देता है, लेकिन कर्मों वो हमारे अपने कर्मों के प्रभाव स्वरूप है। लेकिन सभी को अपना बंधु मानने से हमारा तात्पर्य, हमारा अर्थ यह है कि हमें अपने बंधुओं की व्यथा का हरण करना चाहिए। यदि हम दूसरों के कष्टों को दूर नहीं कर पाते तो हमारा उन्हें बंधु कहना भी व्यर्थ है। कि मानवता का सबसे पहला नियम क्या है कि हम दूसरे के कष्टों का निवारण करें। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए मरना सीखना चाहिए। एक मानव को दूसरे मानव की पीड़ा को हरना चाहिए। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को मिलकर हम सब दूर कर सकें। जब हम एकजुट होंगे तो हमारे पास जो भी कठिनाइयाँ आएंगी हम उनका हल अतिशीघ्र निकाल लेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा आपसी हेल मेल, अपनेपन की भावना भी बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी। एक होकर चलने से इच्छित कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी। इससे मानवता को, मनुष्यता को बल मिलता है। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए। मनुष्यता शीर्षक कविता में बताया गया है कि मनुष्य को परोपकार का जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को केवल अपने लिए ही जीना नहीं चाहिए, अपितु मानवता को मानते हुए दूसरों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। उनकी चिंताओं को भी हमें दूर करना चाहिए। मनुष्य अपने और अपनों के हित चिंतन में पहले दूसरों का हित चिंतन करे, कि अपनों को छोड़कर पहले वो दूसरों के बारे में सोचे। मनुष्य को ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि लोग उसे मरने के बाद भी याद करें। ये हमने सबसे पहले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि यही सुमृत्यु है। अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु से कभी मत डरो, ऐसा मौत मरो कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। दूसरों के लिए मरना सीखना चाहिए। दूसरों के लिए परोपकार की भावना होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा पर विश्वास होना चाहिए। आपसी सहयोग से काम करना चाहिए। विघ्न बाधाओं को पीछे धकेलना चाहिए, क्योंकि हम सभी प्राणी आपस में बंधु हैं। ये प्रश्न उत्तर हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। भाव स्पष्ट भी जो हमने ये प्रश्न उत्तर डिस्कस किए हैं इन्हीं के आधार पर है। केवल हमें यह लिखना होता है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि एक आधा पॉइंट उससे पहले का हमें बताना है और बाकी उस पंक्ति के अर्थ को बताना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको बहुत जल्दी ही बाकी पाठों की, कविताओं की वीडियो और व्याकरण का कार्य भी मिल जाएगा। धन्यवाद।